मेरे नाम से खनन माफियाओं से हफ्ता ले रहे हैं, इसका मतलब मैं ताकतवर हूँ। इसका मतलब मैं ताकतवर हूँ। हरिद्वार में उन समस्त नेताओं से ताकतवर हूँ जो किसी से जिस प्रकार से उसमें कहा गया कि खनन माफियाओं से ये इनके लड़के हफ्ता लेते हैं, इनके कार्यकर्ता हफ्ता लेते हैं। आपके ऊपर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है, भारतीय मुद्रा का अपमान इस तरीके से। आप मानते हैं कि भारतीय मुद्रा का आपके माध्यम से अपमान हुआ, क्या आपके माध्यम से माफ़ी मांगी गई, कुछ और चीज़ें? मैं मानता ही नहीं हूँ कि मैंने अपमान किया। पहले उन लोगों से माफ़ी मंगवाई है जो लोग जो है ब्याह शादियों में पैसे का अपमान करते हैं, उड़ाते हैं। और एक आपकी ऑडियो भी अभी वायरल हुई हाल ही में, जो है कई दिन पहले जो है आपने देखी भी होगी, उसमें 10,000 रुपये की बात हो रही है। मतलब कि आपके माध्यम से वो जो ऑडियो वायरल हुई है वो डीप फेक है कहीं ना कहीं। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें अगर उस ऑडियो को पूरा सुना जाएगा तो तब जाकर सच्चाई सामने आएगी। पूरा जो वाक्य हुआ है, जब से मैं विधानसभा की तैयारी कर रहा हूँ तब से ही ये चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं। खासतौर से नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। आज हम जो है आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है महक सिंह जी के पास में पहुंचे हैं और आज यहाँ पे एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, उस संबंध में बातचीत करेंगे। उसके अलावा और बहुत सारे सवाल जो है जो लगातार फिलहाल चर्चाओं में, उन तमाम चीज़ों पर आज जो है बेबाकी से बातचीत करने के लिए जो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष है महक सिंह जी हमारे साथ में हैं। तो पहले स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। महक सिंह जी, आज जो आपका ये कार्यक्रम था किस संबंध में लेकर था और क्या इसका मतलब कि उद्देश्य था? आज हम लोगों ने आज़ाद समाज पार्टी के कार्यालय पर अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी, जिसमें प्रदेश और जिले भर के तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। हमारे सम्मानित पदाधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य आदरणीय भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विनय रतन सिंह जी के द्वारा हम लोगों को एक आदेश दिया गया कि ग्वालियर में जिस प्रकार का माहौल सरकार और सरकारों के कुछ नुमाइंदों के द्वारा बनाया जा रहा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की प्रतिमा का लगातार हाईकोर्ट के अंदर विरोध किया जा रहा है, उसी को लेकर एक आंदोलन उत्तराखंड प्रदेश में जिला हरिद्वार में हम लोगों को करना है, जिसकी 24 तारीख हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्धारित की है। उस 24 तारीख को लेकर और कमेटी का काम हमारा बूथ स्तर पर कितना पहुँचा, कितना आगे बढ़ा है, उसकी समीक्षा को लेकर आज इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। तो उस तरीके से आप बता रहे कि आंदोलन कोई इस तरह की तैयारी उत्तराखंड में आप कर रहे हैं? आप हमारे पास में अभी माननीय अध्यक्ष जी का कल आदेश आया है। हमारे पास में अभी 24 तारीख में समय है, हमें 7-8 दिन का समय मिला हुआ है और हम इसमें पुरजोर मेहनत करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और भीड़ जुटाने का काम करेंगे और ताकत के साथ में अपनी बात यहाँ जिला हरिद्वार रोशनाबाद में रखने का काम करेंगे। अच्छा महक सिंह जी, आप कई मामलों को लेकर भ्रष्टाचार के मामले में आपने कई मामले बड़े जोर शोर से उठाया। अभी हाल ही में जो है HRD में भी एक मामला हुआ है, उसमें आपकी वीडियो वायरल है, उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से वो मामला हम लोगों ने उठाया, जिस प्रकार की जानकारियाँ हम लोगों के पास पहुंची, उस जानकारी के आधार पर हम लोगों ने वो मामला उठाया है। अभी वो मामला जो है विवेचना के आधार पर उसमें जांच की जा रही है और जो भी व्यक्ति वहां दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपके ऊपर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है, भारतीय मुद्रा का अपमान, इस तरह की तमाम चीज़ें जो है। देखिए, अगर हमारे द्वारा किया गया है तो वो अपमान है। जब ब्याह में, शादियों में और दारू पीकर गलत जगहों पर पैसा उड़ाया जाता है, फेंका जाता है, तो क्या जब भारतीय मुद्रा का अपमान नहीं होता है? ये तो मनगढ़ंत कहानियां हैं, मैं इन पर विश्वास नहीं करता हूं। बहुत सारे लोग कमेंट में किसी भी प्रकार का जवाब देते हैं, मैं उन पर कभी ना मैंने विचार किया, ना करता हूं। और जो भी आगे का जो जांच के आधार पर जो भी पाया जाएगा, हम उस पर जो है प्रशासन शासन के साथ में करेंगे। मतलब कि महक सिंह जी, उतना ऐसा क्या हुआ था उस दिन कि आपको इतना गुस्सा आ गया कि आपने वो पैसे जो है फेंक के मार दिए? मतलब एक तरह से आप मानते नहीं कानून का और संविधान का भी ये कहीं ना कहीं जो है अभेद है? देखिए, जो जानकारियाँ हमारे पास पहुँची, जो जानकारियाँ हम तक पहुँची हैं, उन जानकारियों के अभाव के कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि उसमें उच्च लेवल के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा हमें आश्वासित किया गया है और उसमें लगातार जांच जारी है। जिन निचले अधिकारियों के खिलाफ हम लोग वहां पर गए थे, जो उनकी कमियां खामियां हमारे सामने आई थी, वो सारी चीज़ें हमने उच्च लेवल के अधिकारियों के सामने उनके समक्ष रखी है। उस पर जांच चल रही है और जो भी जांच में आएगा, जो भी उस पर आगे की कार्रवाई होगी, हम उसमें जो हमारी भूमिका होगी वो निभाएंगे। मतलब कि आप मानते हैं कि भारतीय मुद्रा का आपके माध्यम से अपमान हुआ, क्या आपके माध्यम से माफ़ी मांगी गई, कुछ और चीज़ें? मैं मानता ही नहीं हूँ कि मैंने अपमान किया। पहले उन लोगों से माफ़ी मंगवाई है जो लोग जो है ब्याह शादियों में पैसे का अपमान करते हैं, उड़ाते हैं और शराब पीकर जो है क्लब में पैसा उड़ाते हैं। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मेरे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगेगी। जो गलत जगहों पर पैसा उड़ाते हैं तो पहले उनसे माफ़ी मंगवाइए, उन्होंने सबसे ज़्यादा भारतीय मुद्रा का अपमान किया है।
और एक आपकी ऑडियो भी अभी वायरल हुई है हाल ही में, जो है कई दिन पहले जो है आपने देखी भी होगी, उसमें 10,000 रुपए की बात हो रही है, उसके बारे में क्या कहेगी? वो भी लगातार जनता में देखिए, चर्चा ऑडियो का मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐप ऐसे चल रहे हैं जो डब कर सकते हैं, लेकिन उस ऑडियो में मैं तो अपने लिए कोई व्यवस्था की बात की है, ना मैंने संगठन के लिए कोई व्यवस्था की बात की है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा मुझे जानकारी दी जा रही है कि मेरे क्षेत्र में इस प्रकार का अवैध काम हो रहा है, इससे मुझे नुकसान हो रहा है, मेरी फसल का नुकसान हो रहा है, अगर मेरे द्वारा इसमें ये कहा गया है कि भाई आप अपनी व्यवस्था खुद देखिए, आप कार्य कीजिए या आपका जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कीजिए, मैंने अपने लिए उसमें एक भी शब्द नहीं कहा होगा। और कार्यकर्ता अगर मुझे फ़ोन करता है तो कार्यकर्ता के बारे में सोचना नेता की जिम्मेदारी होती है। नेता उसके बारे में अच्छा सोचता है, कार्यकर्ता उसे किस आधार पर लेकर जाता है उसमें मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मतलब कि आपके माध्यम से वो जो ऑडियो वायरल हुई है वो डीप फेक है कहीं ना कहीं? उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें अगर उस ऑडियो को पूरा सुना जाएगा तो तब जाकर सच्चाई सामने आएगी। पूरा जो वाक्य हुआ है वो आपके सामने आएगा। उस ऑडियो को कट करके, उस ऑडियो को डब करके लगाया गया है। तो मतलब कि क्या आपको लग रहा है कि कोई राजनीतिक षड्यंत्र, कोई इस तरह की चाल चल रही है? जब से मैं विधानसभा की तैयारी कर रहा हूं तब से ही ये चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं। खासतौर से जो लोग संगठन में भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का विरोध करते थे, उनकी नीतियों का विरोध करते थे, आज वो संगठन से बाहर हैं। और सबसे ज़्यादा दर्द उन लोगों को है क्योंकि संगठन से बाहर निकलते ही उन्होंने कहीं किसी ने बीएसपी का दामन थामा तो किसी ने कांग्रेस का थामा। अगर वो सच में ही एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद के सच्चे सिपाही थे, समाज के सच्चे हितैषी थे, तो उन्हें संगठन, भले ही संगठन ने उन्हें निकाल दिया था, दूसरे संगठन या दूसरी पार्टी का दामन नहीं थामना चाहिए था अगर वो चंद्रशेखर आज़ाद जी का सम्मान करते थे। तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं ये भ्रम फैलाया जा रहा है। जब से मैं विधानसभा की तैयारी में लगा हूँ तो ये लगातार मेरे खिलाफ जो है माहौल बनाया जा रहा है और मैं इस प्रकार के माहौल से घबराने वाला नहीं हूँ और ना मैं ऐसे प्रकार के माहौल से डरता हूँ। मैं लगातार लोगों के बीच में हूँ, लगातार मेरी टीम लोगों के बीच में कार्यरत है, मेरे साथी अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। फिर उसके बाद में आपने एक पोस्ट भी डाली कि वो 1 साल पुरानी पोस्ट है, इस तरह से जो है उस ऑडियो के मैंने कहा कि इस ऑडियो को तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, वो 1 साल पुरानी पोस्ट है। और अगर मेरे लड़के मेरे नाम से खनन माफियाओं से हफ्ता ले रहे हैं, इसका मतलब मैं ताकतवर हूँ, इसका मतलब मैं ताकतवर हूँ। मैंने ये पोस्ट की है कि 1 साल पुरानी ऑडियो को तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया है और अगर इसमें कहीं सच्चाई है तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ हरिद्वार में उन समस्त नेताओं से ताकतवर हूँ जो किसी से जिस प्रकार से उसमें कहा गया कि खनन माफियाओं से ये इनके लड़के हफ्ता लेते हैं, इनके कार्यकर्ता हफ्ता लेते हैं, तो इसका मतलब मैं ताकतवर हूँ तो कि मेरे लड़के खनन माफिया मेरे लड़कों को हफ्ता देते हैं। तो क्या आप लेते हैं आपके लड़के? ये सरासर झूठ है, गलत है, भ्रम फैलाया जा रहा है। बताया तो है, चुनाव की तैयारी में हूँ तो 100 तरह के षड्यंत्र मेरे खिलाफ किए जाएंगे और उनसे मैं किसी भी प्रकार से घबराने वाला नहीं हूँ। लेकिन आपने उसमें कह दिया कि वो 1 साल पुरानी ऑडियो है, अभी आप कह रहे कि वो फेक है, तोड़ मोड़ के पेश किया। मैंने ये कहा कि उसे तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, कुछ उसमें एडिटिंग की गई है। अगर उसको वो ऑडियो किसी के पास पूरा है तो उसे पूरा डाला जाए। अगर मेरी आपसे बात हुई है तो आप अगर सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं तो पूरा ऑडियो डालें, पता चल जाएगा कि कौन गलत है कौन सही है। जहां उसमें जो बातें हुई हैं उन्हें कट करके डाला गया है। तो मतलब कि क्या लगता है कौन लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें आपके साथ कर रहे हैं, या आप जैसे कि आपने बताया कि इलेक्शन लड़ने वाला हूँ, ये चर्चा बाहर हो गई है, इस वजह से ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं? देखिए, वो जो भी लोग हैं, वो किसी भी प्रकार के लोग हैं, मैं ऐसे लोगों से ना तो पहले घबराया हूँ ना अब घबराता हूँ। वो षड्यंत्र रचें, काम करने का मज़ा ही वहीं आएगा जहाँ विरोध होगा। जहाँ विरोध नहीं होगा वहाँ काम करने का मज़ा नहीं आता है, और वजूद का विरोध होता है, ये बात ध्यान रखना। जिसका वजूद होगा उसका विरोध होगा, जिसका वजूद नहीं होगा उसका कोई विरोध नहीं होगा। मतलब कि इस तरह की जो तमाम चर्चे अभी फिलहाल हाल ही के कुछ दिनों में आई है, इससे क्या लगता है पार्टी के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें हुई है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं, पार्टी संगठन को ये ऐसी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पार्टी संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी अपना कार्य करने में व्यस्त हैं, और जो लोग पार्टी संगठन को छोड़कर गए हैं, नेता आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के रीति नीति में जो लोग आस्था रखते हैं, वो लोग आज भी पार्टी में कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं। और जो लोग कहीं ना कहीं स्वार्थी थे, जिनके अंदर स्वार्थ था, वो लोग आज पार्टी को छोड़कर दूसरे दलों में जाकर काम कर रहे हैं। मैक्सिंग जैसे पहले आवाज़ उठाते थे, बेबाक होके, बेखौफ होके, क्या आगे भी इस तरह से आवाज़ उठाते रहेंगे? ये आवाज़ कभी दबेगी नहीं। ये आवाज़ कभी ना तो दबी है, ना
कभी दबेगी। और भविष्य में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी प्रकार से, इसी बेबाकी से समाज की आवाज़ को निरंतर उठाया जाएगा। समाज को और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। समस्त समाज के लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति जनहित के मुद्दों को लेकर, समाज की पीड़ा को लेकर आप लोगों के बीच में आया है, उसका समर्थन करने का काम करें और सामाजिक कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो आप देख सकते हैं महक सिंह जी हमारे साथ में थे। जो तमाम तरह के सवाल जो है जनता के बीच में पैदा हो रहे थे, उन तमाम चीज़ों पर हमने बातचीत की और महक सिंह जी ने बड़ी बेबाकी से उन तमाम सवालों का जवाब दिया। बाकी आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए ब्रेकिंग प्लस न्यूज़। धन्यवाद।